समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। मनुष्य और ईश्वर। मनुष्य के द्वारा बनाई गई ईश्वर की अवधारणा, मनुष्य का ईश्वर के संदर्भ में चिंतन। तो जैसा कि मैंने अपनी पहली चर्चा में कहा था कि बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा को ही अपने चिंतन से अलग कर दिया और केवल मन पर अनुसंधान किया और केवल मन की शांति की खोज की, उसका मार्ग, उसका कारण और निवारण का मार्ग ढूंढा और अपने लिए शांति प्राप्त करने का जो मार्ग उन्होंने ढूंढा वो अन्य लोगों को बताया। मन बनता कैसे है? मन के अंदर भाव आते कैसे हैं? प्रत्येक मनुष्य संसार को अपनी बुद्धि के द्वारा अपने अंतर में एक चित्र बनाता है कि संसार ऐसा है, और संसार के प्रति वो जो भावना बनाता है, संसार में अनेक अन्य मनुष्यों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से उसने जो भाव अपने मन में उपजाए, उसी से उसको सुख अथवा दुख का अनुभव होता है। तो मन केवल बुद्धि के द्वारा पैदा हुए, उत्पन्न हुए विचारों और उन विचारों से उत्पन्न हुए भावों को अपने में समाहित करके रखता है। उसी को हम मन कहते हैं। तो बुद्ध ने अपने आप को सीमित कर लिया मन तक। अब मन तो प्रत्येक मनुष्य के पास है, और मन का अर्थ क्या है ये अभी अभी मैंने बताया कि मन अर्थात विचारों का और विचारों से उत्पन्न हुए भावों का एक पुंज, जो कि हमारे हृदय में, जिसे हम कहते हैं मेरा मन कहते हैं, तो हम इस तरह से सोचते हैं कि मन में ये विचार हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यहाँ तो केवल एक पंप है जो इस मशीन में रक्त का संचार करता है, उसी को नियंत्रित करता है। परंतु मन क्या है जिसके अंदर भाव एकत्रित होते हैं? यदि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखने जाएं, तो आज जब हम ऐसा समझते हैं कि विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, तो भी वैज्ञानिक ये समझ पाने में असमर्थ हैं कि भाव कैसे पैदा होते हैं। हाउ डू फीलिंग्स अराइज? देयर इज ब्रेन, देयर आर न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। मस्तिष्क में जो नाड़ियां हैं उनमें न्यूरॉन नाम के कण दौड़ते रहते हैं। उनके दौड़ने की गति अलग अलग होती है, और वो न्यूरॉन्स अपने लिए जहाँ जहाँ रास्ता बनाते हैं, वही एक तरह से कहा जा सकता है कि ये एक विचारों की ट्रेल बन रही है। परंतु वैज्ञानिक भी यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हैं कि ये न्यूरॉन तो भाग रहे हैं मस्तिष्क की नाड़ियों में, परंतु इससे भावना किस प्रकार उत्पन्न होती है। और जबकि मन से हमारा तात्पर्य ये होता है कि एक भाव जिसके अंदर, तभी हम कहते हैं कि मन दुखी है अथवा मन सुखी है। तो ये मन के अंदर जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं, सुख के अथवा दुख के,
इनको उत्पन्न करने में बुद्धि का ही रोल होता है कि बुद्धि ने जैसा विचार किया कि ये मेरा बुद्धि को अनुभव में परिवर्तित कर दिया कि इन विचारों से या इस प्रतिक्रिया से मेरी एक दूसरे मनुष्य से जो प्रतिक्रिया हुई या किसी वस्तु के साथ प्रतिक्रिया हुई, मैंने कुछ खाया, मुझे अच्छा लगा, मेरे अंदर अच्छे भाव उत्पन्न हुए। तो ये भावों का उत्पन्न होना, ये विचारों, मस्तिष्क ने जो विचार पैदा किए, उन विचारों से जो अनुभव मैंने लिया, अनुभव को विज्ञान भी कहीं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से, कि अनुभव नाम की चीज कहाँ से उत्पन्न होती है। तो अनुभव किसको कैसा होगा, किसने कैसा लिया, वो अनुभव, उसका पुंज, उसे हम कहते हैं मन। अब अनुभव को प्राप्त करने के लिए विचार उत्पन्न होंगे, और विचारों के उत्पन्न होने के लिए क्या आवश्यक है? आवश्यक है कि हम संसार के साथ इंटरैक्ट करें, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ इंटरैक्ट करे, क्योंकि संसार में या तो हम किसी मनुष्य के साथ इंटरैक्ट करते हैं, अनुभव वहीं से प्राप्त करते हैं, और या हम किसी पदार्थ के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये अनुभव लेने की प्रक्रिया में हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ये सहायक हैं। इन इंद्रियों ने हमें जो अनुभव दिया किसी भी प्रतिक्रिया के बाद, उस अनुभव को ही हम अच्छा या बुरा मान लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सुख या दुख की अनुभूति होती है। अब जरा गहराई से विचार करते हैं कि अभी तक हमने किन किन चीजों को समाहित किया। पहला है हमारा शरीर, उसके बाद है उस शरीर के अंदर, अगर ये शरीर प्राणहीन है तो ये कुछ भी अनुभव नहीं ले सकता। तो प्रथम स्थान पर है हमारा शरीर, फिर दूसरा आता है प्राण, प्राण के बाद तीसरा स्थान आता है मन, जो हमें अनुभव हो रहे हैं किसी भी शरीर को, वो हो गया मन। और मन में भाव या अनुभव आए कहाँ से? वो आते हैं बुद्धि से। तो मन के बाद स्थान आ गया बुद्धि का, और इसके बाद हम जिस ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं वह तो बुद्धि से समझ में नहीं आता। तो अब जो 5वीं सीढ़ी चढ़ी हमने, 5वां है वो ईश्वर, जिसे हम एक शक्ति के रूप में देखते हैं या आनंद के रूप में देखते हैं। उसके बारे में जितने भी अपने अपने दृष्टिकोण हैं, उन्हीं पर हम बहुत गंभीरता से, बहुत सच्चाई से, बहुत ईमानदारी से चर्चा करेंगे। पैराबल ऑफ एलिफेंट एंड ब्लाइंड मैन। अंधे पुरुषों और हाथी की कहानी। दिस इज एन एंशिएंट स्टोरी। एक बहुत प्राचीन कथा है ये, जिसके बारे में आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। कुछ अंधे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी हाथी को पहले नहीं देखा था।
तो हाथी के बारे में उनके मस्तिष्क में कोई चित्र नहीं था कि हाथी कैसा होता है। तो उनके पास उपाय था कि वो हाथों से छूकर हाथी को महसूस करें और उसके बारे में अपने मस्तिष्क में, अपनी बुद्धि में हाथी का चित्र खींचने का प्रयास करें। तो उन्होंने सबने अपने अपने तरीके से, जिसने जिसको छुआ, जिसने हाथी के पाँव को छुआ, उसने हाथी का वर्णन उस रूप में किया कि हाथी एक खंबे जैसा है। जिसने हाथी के कान को छुआ, उसने कहा हाथी पंखे जैसा है। जिसने उसके दांत को छुआ, उसने कहा हाथी तो बहुत सख्त है। जिसने हाथी के किसी नरम भाग को छू लिया, उसने कहा हाथी बहुत नर्म है। जिसने हाथी की पूंछ पकड़ ली, उसने कहा हाथी तो बालों जैसा है। तो चूंकि वो अपनी स्पर्श करने की क्षमता का उपयोग कर रहे थे, तो उन्होंने हाथी का वर्णन उसी प्रकार से किया जो उनकी स्पर्श की इंद्री ने उन्हें, उनकी बुद्धि को बताया। तो हाथी जैसे जानवर को भी अंधे पुरुष जब ठीक तरह से चित्रित नहीं कर पाए, तो ईश्वर जैसी अवधारणा जो मन और बुद्धि से परे है, क्योंकि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, ईश्वर का केवल अनुभव किया और उस अनुभव का वर्णन सबने अपने अपने तरीके से किया कि ईश्वर कैसा है। इसीलिए सबके वर्णन में अंतर आया। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आज उठाने जा रही हूँ, और आप सबको, हम सबको इस पर गंभीरता से विचार करना है कि वह ईश्वर जो इंद्रियों की पकड़ से परे है, जो इंद्रियों के अनुभव में नहीं आ सकता, God which cannot be touched, which cannot be tasted or smelled, सूंघा नहीं जा सकता ईश्वर को, उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे सुना नहीं जा सकता। पांचों इंद्रियों में से कोई भी ईश्वर का अनुभव करने में सक्षम नहीं है। परंतु ईश्वर क्या है, कैसा है, इसके बारे में जिन्होंने भी अनुसंधान किया, सत्य की खोज की, और उस सत्य की खोज के पीछे सबसे सर्वप्रथम अवधारणा ये कि मेरे शरीर को और अन्य जीवों के शरीर को बनाने वाला कौन, इनके अंदर अलग अलग प्रकार की क्षमताएं डालने वाला कौन, किसी जीव में किसी एक इंद्रिय विशेष को बहुत अधिक विकसित कर दिया ईश्वर ने, बनाने वाले ने। जैसे कुत्ते में सुनने की क्षमता अधिक डाल दी, चील में, बाज में देखने की क्षमता डाल दी। कोई उड़ सकता है, कोई रेंग सकता है, कोई पानी में रह सकता है और कोई पृथ्वी पे रह सकता है। किसी का आकार इतना बड़ा है और किसी का आकार इतना सूक्ष्म है कि उसको देखने के लिए भी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता है। तो विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं जो डाली हैं, उस निर्माता ने, उस क्रिएटर ने, उस क्रिएटर के विषय में, उस ईश्वर के विषय में जो भी अनुभव से उसको समझना चाहता है, वो ईश्वर की व्याख्या
अपने प्रकार से कर देता है, क्योंकि उसके अनुभव में जो जो कुछ आया उसने ईश्वर का वर्णन उसी प्रकार किया। अब मनुष्यों में ईश्वर का चिंतन सदैव से बना रहा, आदिकाल से। मगर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या ईश्वर के अनुभव की संभावना कुछ विशेष व्यक्तियों को प्राप्त है, जिन्होंने संपूर्ण संसार को ये समझाया, या कुछ समुदाय को, कुछ एक समूह को ये समझाया कि मैंने ईश्वर के बारे में ऐसा 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 अनुभव किया है और इसलिए ईश्वर ऐसा 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 होता है, और बाकी लोग बिना अनुभव किए उसको मान लें कि ईश्वर ऐसा होता है। तो क्या अनुभव करने का अधिकार, क्या ईश्वर के बारे में, ईश्वर को सोचेंगे तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार, परंतु ईश्वर बुद्धि से परे है। इसलिए ईश्वर का अनुभव बुद्धि से परे जाकर लेना, जिसे हम इंटरनल कनेक्ट कहते हैं, जिसको हर मनुष्य ने मुसीबत के समय ये अनुभव किया कि वो इंटरनल कनेक्ट एग्जिस्ट करता है, वो इंटरनल कनेक्ट है। हमारे निर्माता ने केवल हमारे शरीर का निर्माण ही नहीं किया, हमें अपने साथ संपर्क साधने के लिए खुली छूट दे रखी है कि जब जब हम चाहें हम अपने उस इंटरनल कनेक्ट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। मुसीबत के समय जब बना सकते हैं प्रार्थना के माध्यम से, तो क्या बाकी समय में नहीं बना सकते? हम उस संपर्क को अवश्य बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हम बनाने का प्रयास नहीं करते, इसलिए अन्य समय में ईश्वर हमारे अनुभव में कम आता है, क्योंकि हम स्वयं उस कनेक्ट को सुख के समय या अन्य ऐसे समय जब हम अन्य कामों में व्यस्त होते हैं, हम उस अनुभव को, उस कनेक्ट को, उस संपर्क को यदि हम बनाने का प्रयास करें, तो जीवन में कोई भी कार्य करते हुए हमारा ईश्वर से संपर्क लगातार बना रह सकता है। ऐसा अनुभव में लाना कोई कठिन कार्य नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप में से अनेकों ने अपने जीवन में ऐसा किया भी होगा कि भले ही आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन आपका जो ईश्वर के साथ संपर्क है, जो आंतरिक है, उसे आपने अपनी याद में बना के रखा निरंतर। वो कहीं भी किसी कार्य करने में, किसी से भी संपर्क करने में, वो ईश्वर के साथ आपका संपर्क कहीं बाधक बनता ही नहीं है, बल्कि आपका हर समय सहयोग कर सकता है। तो संपर्क करने का, ईश्वर से कनेक्ट होने का अधिकार कुछ विशेष लोगों को प्राप्त हो, ऐसा कदापि नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Access to God is available to one and all. हर किसी को, अगर आज की भाषा में कहें तो अगर हम इंटरनेट समझें कि इंटरनेट में भी हमारे सामने कोई नहीं है, मैं आपके
सामने नहीं बैठी हूँ फिजिकली, लेकिन आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो ये कनेक्ट जो इंटरनेट है वो तो हमें नहीं दिख रहा ना, इंटरनेट के माध्यम से मैं आपको दिख रही हूँ, मगर इंटरनेट तो नहीं दिख रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी दिखती तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की तार दिखती है, उसमें बहने वाली इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं दिखती है। तो वो ईश्वर, उससे संपर्क साधने का अधिकार, जैसे इंटरनेट आप तब यूज कर सकते हैं जब आपने उसका सब्सक्रिप्शन लिया है, उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। कौन सी कंपनी आप चुनेंगे वो आपको डिसाइड करना पड़ता है, और आप उसमें से चूज़ करते हैं कि इंटरनेट कौन सा ब्रॉडबैंड लगवाएं, कौन सा बेटर है, उसका सब्सक्रिप्शन लेके आप उसका पेमेंट करके आप वो इंटरनेट लगवा लेते हैं ताकि आपका एक्सेस हो सके। तो इंटरनेट के यूज़ के लिए तो सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत होती है, मगर ईश्वर ने ये जो नेट लगा रखा है, इंटरनेट, ईश्वर का जो इंटरनेट है, जो आपको अपने आप से, जो ईश्वर से कनेक्ट होने का अधिकार देता है, तो गॉड्स सब्सक्रिप्शन इज फ्री टू ऑल। ईश्वर ने तो अपना इंटरनेट कनेक्शन सबको दे रखा है कि जो चाहे मुझसे जब चाहे कनेक्ट कर सकता है। परंतु आदिकाल से ये जो प्रचारित किया गया कि मैंने ईश्वर को ऐसा अनुभव किया, इसलिए मैं बताऊंगा कि ईश्वर कैसा है या ईश्वर क्या चाहता है। ईश्वर का ये संदेश है, और आप मेरे द्वारा बताए गए ईश्वर के संदेश को मान लीजिए, और इस पर ये कहना कि मैंने जो ईश्वर से संपर्क साधा है, मैं वो अंतिम व्यक्ति हूँ जो ईश्वर से संपर्क साधने में समर्थ है। मेरे पश्चात कोई आने वाला ही नहीं जिसका संपर्क सीधे ईश्वर से हो सकेगा। क्या आपकी समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को ये कहे कि केवल मेरा अधिकार है कि मैं ईश्वर से संपर्क साध सकता हूँ और ईश्वर का संदेश औरों तक पहुँचा सकता हूँ, और ये इंस्ट्रक्शंस मुझे ईश्वर ने दी हैं, और इन इंस्ट्रक्शंस को ईश्वर ने केवल मेरे कान में बताया है, मुझे ही समझाया है, इसलिए तुम सब लोग इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। और अन्य व्यक्ति इस ईश्वर के संदेशवाहक, जो अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड क्लेम कर रहा है और ईश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को लोगों को बता रहा है कि यू आर सपोज टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस because God has given me these instructions and you don't have any access to God. I am the last person. क्या ये अवधारणा मानने योग्य है? हालांकि ईश्वर बुद्धि से परे है, अनुभव में आने का विषय है, परंतु ये बात तो बुद्धि में भी नहीं आती कि उसका संपर्क केवल एक व्यक्ति विशेष से क्यों होगा। ईश्वर का संपर्क तो किसी से भी हो सकता है,
उसने प्रत्येक को ये अधिकार बिन मांगे दे रखा है, बिना किसी शुल्क के दे रखा है। फ्री सब्सक्रिप्शन टू ऑल, 24/7। आप समझ गए हैं मेरा इशारा किस तरफ है। संसार में कितने लोग ऐसे हैं, कितने रिलीजन ऐसे हैं जिनमें अवधारणा ही ये थी कि ये इस रिलीजन को शुरू करने वाला व्यक्ति वो एक मैसेंजर ऑफ गॉड है, जिसको गॉड ने, अल्लाह ने, खुदा ने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी और उन इंस्ट्रक्शंस को बाकी लोगों ने फॉलो करना है, क्योंकि उनका तो सीधा संपर्क अल्लाह से होने वाला नहीं। और अल्लाह वो व्यक्ति अंतिम व्यक्ति है जिसका संपर्क अल्लाह से हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पैगंबर मोहम्मद की। पैगंबर मोहम्मद, जिन्हें इस्लाम का वह अंतिम व्यक्ति माना जाता है जो अल्लाह के संपर्क में थे, और उनके उपरांत और कोई नहीं आएगा जो अल्लाह के संपर्क में होगा, ऐसा इस्लाम के मानने वालों का कहना है। अधिकतर इस्लाम के मानने वालों का। हाँ, उसमें भी कुछ इस्लाम के मानने वाले ऐसे हैं जो ऐसा नहीं मानते, और इसीलिए उन दोनों के बीच में भी विवाद बना रहता है कि तुम ऐसा मानते हो यदि कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के आखिरी, वो उसको नबी का नाम देते हैं कि वो अल्लाह के आखिरी नबी थे, तो ऐसा मानने वालों का जो वर्ग है और ऐसा ना मानने वालों का जो वर्ग है, उनमें आपस में मतभेद और विवाद बना रहता है, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ? ईश्वर की, अल्लाह की, खुदा की अवधारणा से, कि क्या अवधारणा उन्होंने अल्लाह, खुदा के बारे में बनाई। तो कोई भी ऐसा मनुष्य जिसने कभी भी ईश्वर का अनुभव किसी रूप में भी किया है, उसके समझने में ये कोई कठिनाई नहीं होती कि ईश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे संपर्क नहीं करूँगा, या मुझसे संपर्क साधने के लिए इन 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 शर्तों की आवश्यकता है। ये बात तो तर्क में भी नहीं आती। तो आज का मेरा विषय यही था, गॉड्स एक्सेस टू वन एंड ऑल। इन्हीं विषयों की और गंभीरता और गहराई में इन चर्चाओं को लेकर चलते रहेंगे। ट्रूथ सीकर्स, सत्य के खोजी। फिर मिलेंगे।